बहुत तेजी से उठ रही है, इसका कोई हल है क्या? यदि धर्म को समझते हैं तो आतंकवाद एक दिन में समाप्त हो जाएगा। जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, वहाँ समस्या नहीं है। जहाँ समस्या है न वहाँ पर धर्म है, न ही वहाँ पर सत्य। समस्याओं का समाधान हिंसा के माध्यम से नहीं, सत्य और अहिंसा के माध्यम से और धर्म के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए हमें सोचना चाहिए। यदि कोई मानव धर्म को नहीं जानता है, धर्म को नहीं समझता है, मैं उनसे इतना कहना चाहूँगा, आतंकवाद को आप समाप्त करना चाहते हैं तो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति मानवता को धारण करे। जब तक व्यक्ति मानवता को धारण नहीं करेगा तब तक आतंकवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता है। मनुष्य तो हैं आज, लेकिन उनमें मानवता देखने में नहीं आ रही है, मानवता और धर्म के माध्यम से। और ये आतंक इसलिए बढ़ रहा है, ये धर्मांधता और सांप्रदायिकता के उन्माद के कारण ये आतंकवाद बढ़ रहा है। हमें ये सांप्रदायिकता और धर्म के बीच के अंतर को समझना अनिवार्य होगा। मोहन जी, मेरा आखिरी प्रश्न है कि अभी तक हम पिछले 50 साल से नारा लगाते थे जय जवान जय किसान, अब एक नया नारा है कि जय विज्ञान। तो ये विज्ञान हमें कहाँ ले जाएगा? विज्ञान देश के लिए कितना जरूरी है और कितना हमारे लिए अनुपयोगी है? जय विज्ञान, इस नारे से तो ऐसा लगता है विज्ञान आपके लिए, संसारी प्राणी के लिए, भोग सामग्री के लिए, प्राप्त करने के लिए वो उपयोगी हो सकता है, लेकिन शांति, समस्याओं का समाधान और आतंक को समाप्त करने के लिए कारण नहीं बन सकता। मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, विज्ञान को भी अज्ञान के कोटि में रखने वाला यदि कोई है तो वह जैन धर्म है। विज्ञान को भी अज्ञान के कोटि में रखने वाला कोई है तो वह भेद विज्ञान है, वितराग विज्ञान है। ये विज्ञान मात्र भोग सामग्री को परोसने का कोशिश करता है, लेकिन भेद विज्ञान भीतर में बैठे हुए आत्म तत्व के बारे में, सुख शांति के बारे में कुछ भी नहीं देता है। इसलिए विज्ञान ने कुछ नहीं किया ये मैं नहीं कहता, जो कुछ किया है वो परिपूर्ण है ये भी नहीं कहता। और निश्चित रूप से इसके लिए काम करे तो निश्चित रूप से कुछ काम हो सकता है, अन्यथा भोग सामग्री परोसते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से समस्याएं बढ़ेंगी, इससे घटने वाले नहीं हैं। महाराज जी, एक और प्रश्न मेरे मन में आया है कि आज से 100 साल पहले जब जैन मुनि परंपरा लगभग विलुप्त हो गई थी, आचार्य शांति सागर महाराज के बाद जैन परंपरा आज शुरू हुई और विद्यासागर जी महाराज ने इसको चरम पर पहुंचाया है। आप क्या सोचते हैं कि जैन परंपरा, दिगंबर जैन मुनि परंपरा जो है उसका भविष्य क्या है महाराज जी? नहीं, क्या इस बात के बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए। वास्तव में भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी जी थे, लेकिन उनके समूह शरण में भी हजारों श्राविकाएं, लाखों श्रावक श्राविकाएं और हजारों की संख्या में मुनि और आर्यकाएं थी, लेकिन उस समय भी भगवान महावीर के समूह शरण में भी सारे के सारे बाल ब्रह्मचारी थे, ये संभव नहीं था। लेकिन आज आप लोगों का परम सौभाग्य है, चलते फिरते आज महावीर आपके सामने हैं। ऐसे महान संत ने एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों लोगों को खड़ा करके रखा है। ऐसे युवाओं को और ऐसे साधक विद्वान उनको निर्माण करके रखा है। यही नहीं, जब तक 4-5 पीढ़ी चलेगी इनके, जहाँ जहाँ से जिस घर से साधु बने हैं उनके 4, 5, 6, 7 पीढ़ी तक ये परंपरा धर्म की चलेगी, इसमें अविरल रूप से चलेगी, इसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकता, मुझे पूरा विश्वास है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज जब हम पूरी दुनिया में एक भौतिकता की एक अंधी धूल मची हुई है, ऐसे में क्या सोचते हैं कि इस भौतिकता के पीछे पड़ के इस देश सुख और समृद्धि हासिल कर पाएगा? सुख और समृद्धि के लिए हमें बहुत शांति से सोचना होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, द्वेष, क्लेश, संक्लेश इसको छोड़ें, विशुद्धि को बढ़ाए, संतोष का धारण करें, निश्चित रूप से सुख और शांति समृद्धि देश में आएगी, अन्यथा 3 काल में भी संभव नहीं है। महाराज जी, इस देश को 2 ही लोग चलाते हैं, संत और राजनेता। संत का संदेश तो हमें मिला, क्या संत राजनेताओं को भी कोई संदेश देंगे महाराज जी आप, देश के नेताओं को? हाँ, इस देश की यह परंपरा रही है,
बड़े बड़े राजा महाराजा हजारों वर्ष पूर्व हम देख लेते हैं तो अपने दरबार में राज धर्म नेताओं को रखते थे और उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में ही चलते थे। उनके बिना एक भी कदम आगे नहीं रखते थे। इसलिए वह देश को, अपने राज्य को व्यवस्थित ढंग से चला पाते थे। लेकिन आज राजनेता धर्म नेता को भी अपने अनुसार चलाना चाहता है और धर्म नेता भी राजनेता बनना चाहता है। दुख की बात है। इसलिए ये सारी विसंगतियाँ यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। मैं उन लोगों से, राजनेताओं से अवश्य कहना चाहूँगा, आप याद रखेंगे, अर्थपरायणता, स्वार्थपरायणता और सत्ता की लोलुपता को गौण करे, देश और धर्म के लिए समर्पित होकर के काम करे और देश के